हमारा अग्रिम जो पाठ है, जो 4th चैप्टर है, चौथा पाठ, वो है गूंगे, जो लेखक हैं रांगे राघव, इनके द्वारा रचित है। इसका लेखक परिचय आपको मैंने दिया है, जो लिखना था और आपको याद करना था पॉइंट वाइज। रांगे राघव, पहले तो पाठ के शीर्षक से जान लेते हैं कि रांगे राघव जी ने इस पाठ का नाम गूंगे क्यों रखा। पहले बात आते हैं कि गूंगे शब्द ही इस पाठ का नाम क्यों दिया। गूंगे का अर्थ क्या होता है? बहरा तो नहीं होता, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। जो व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकता, ये नहीं होता बोल नहीं सकता, स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता अपने विचारों को दूसरों के सामने, तो वो किस श्रेणी में आता है? वो गूंगे की श्रेणी में आता है। अब गूंगा तो एक वो भी हो सकता है जिससे बोला ही नहीं जा रहा, यानी खाली पशुओं जैसी आवाज निकालता है, पशुओं की तरह चिल्लाता है, वो भी गूंगा है। वो भी बहुत सारे गूंगे हैं। लेकिन यहां पर रांगे राघव जी ने एक ऐसा गूंगा जिसको सुनाई भी नहीं देता और बोल भी नहीं सकता, उस बच्चे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि ये ठीक है, वो गूंगा जो है अपनी बात नहीं रख सकता, दूसरे की बात नहीं सुन सकता, वो ठीक है, वो गूंगा है, बहरा है, उसमें ये दोनों विकार हैं। लेकिन समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने मन की संवेदना को दूसरे के सामने नहीं कह सकते। परिवार में बच्चे भी ऐसे हैं जो अपने माता पिता को अपने हृदय की पीड़ा, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, डरते हैं, घबराते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं। कई गूंगे ऐसे होते हैं कि शिक्षक की बातें समझ में नहीं आती, फिर भी वो चुप रहते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो बोलते नहीं हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते नहीं हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई सर, या श्रीमान जी हमें इस बात को दोबारा समझाइए। ये होता है। तो कई प्रकार के गूंगे होते हैं, तो उन्हीं गूंगों की श्रेणी, ऐसे व्यक्तियों को गूंगे की श्रेणी में यहाँ पर रांगे राघव जी ने रखा है, जो व्यक्ति अपनी हृदय की पीड़ा को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। तो पहले रांगे राघव जी के बारे में जान लेते हैं, लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में आप पहले ही लिख चुके हो। रांगे राघव जी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में जन्मे थे। वैसे तो उनका जो वास्तविक नाम है वो तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था। क्या था? तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य, राघव आचार्य था। परंतु रांगे राघव नाम से साहित्य जगत में, यानी रचना जगत में, लेखन जगत में उन्होंने अपना नाम स्थापित किया, यानी इस नाम से वो स्थापित हुए, प्रसिद्ध हुए। उनके पूर्वज दक्षिण से, यानी दक्षिण आरकाट से, दक्षिण में आरकाट नामक जगह है, वहां से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर, यानी जयपुर के राजा थे उस समय, उनके निमंत्रण पर, यानी उन्होंने उनको बुलाया और जयपुर आ गए, और बाद में आगरा आकर वो बस गए। रांगे राघव की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो वे आगरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, यानी कॉलेज डिग्री जो है आगरा विश्वविद्यालय से, और उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि, यानी डॉक्टरेट की उपाधि जो है पाई। वे मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में ही, यानी सन 1962 में इस संसार को छोड़कर चले गए, यानी चल बसे 1962 में। ये है उनका जीवन परिचय। अब आते हैं साहित्यिक विशेषताएं। रांगे राघव ने सन 1936 में, यानी 1936 में कहानियाँ लिखना शुरू की थी, और उन्होंने लगभग, यानी छोटी सी आयु में ही उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। यदि बात करें तो यहाँ तक कितने वर्ष की आयु थी उनकी,
मात्र उनकी 13 वर्ष की आयु थी जिसमें उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी और उन्होंने लगभग 80 से अधिक कहानियाँ लिखी और उन्होंने जीवन के विविध आयामों पर यानी जीवन के विविध पहलुओं पर कहानियाँ लिखी। समाज के शोषित पीड़ित जीवन के यथार्थ को यानी जो समाज का शोषित पीड़ित वर्ग था, जिसका शोषण किया जा रहा था, जिसको पीड़ा पहुंचाई जा रही थी, उसके जीवन के यथार्थ को यानी सच्चाई को उकेरना यानी शब्दों के माध्यम से लिखना उनका मुख्य मकसद रहा। उन्होंने शोषण से मुक्ति का मार्ग भी सुझाया कि किस प्रकार शोषण से समाज में उससे मुक्ति पाई जा सकती है, उसका रास्ता भी बताया। तो उनकी रचनाएं और सरल और प्रभावपूर्ण है। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। रांगे राघव ने कहानियाँ, उपन्यास, कविता, आलोचना आदि विधाओं में यानी इन रचनाओं इन विषयों में रचनाएं की हैं। तो उनके प्रमुख कहानी संग्रह है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूर्त, जीवन के रास्ते या जीवन के यहाँ पर दाने आया है, सॉरी, जीवन के दाने, अंगारे न बुझें, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ है, घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया यानी उन्हें सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। यानी अब आते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या बताया गया है गूंगे के बारे में। तो शकुंतला क्या नहीं जानती, कौन शकुंतला कुछ नहीं जानती, यानी यहाँ पर शकुंतला सब जानती है और ऐसा नहीं है कि शकुंतला जो है वो कुछ नहीं जानती। ऐसा क्यों साहब, क्या नहीं जानती, ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? यह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। कुछ महिलाएं हैं जो गली में खड़ी हैं और आपस में बातें कर रही हैं एक गूंगे बच्चे को देखकर। तो वही बात थी कि क्या शकुंतला नहीं कर सकती। तो एक महिला ने कहा कि वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। शकुंतला ने कहा कि अच्छा बुला दिया तो। वो बुला दिया क्या तुम बुला दोगे उसको, यानी बुला सकती हो? तो ये कहा था उसने। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी। यानी जो एक लड़की थी छोटी सी, उसने कहने वाली यानी जिस महिला ने उसको कहा था कि तुम उस गूंगे को नहीं बुला सकती, तो उसकी तरफ उसने शत्रुता की तरह देखा और चिल्ला उठी दूंदे, यानी गूंगे को दूंदे कहा। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां जो महिलाएं थी वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया, अर्थात वो शर्मा गई, शर्म के मारे उसने मुंह छिपा लिया था। जन्म से वज्र बहरा, यानी वज्र बहरा होता है कठोर बहरा, या जिसको जन्म से ही सुनाई नहीं देता हो, वो हो गया। पूर्ण रूप से जिसको सुनाई नहीं देता होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। यानी बहरे ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा और जिसके कारण सब लोग उसकी तरफ जो है देखने लगे, आकर्षित हुए। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद की मिश्रित कुतूहल यानी जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, इशारा किया। फिर क्या? मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। यानी यहाँ पर चमेली ने उंगलियों से इशारा किया था कि तुम्हारी माँ कौन है, जन्म किसने दिया है। तो उसने इशारा करके, मुंह के आगे इशारा करके बताया कि वो भाग गई, यानी जैसे कोई दुपट्टा आदि करके कहा। कौन? फिर समझ में आया जब छोटा ही था, तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूंछों का इशारा किया, वो मर गया। और फिर उसे पाला है किसने, तो यह तो समझ नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं, यानी जिसके पास रहता है, यानी किसने पाला है यह समझ में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर समझ में आया उस गूंगे के इशारों से,
और कि जहाँ भी वो रहता है वे लोग बहुत उसको पीटते हैं, मारते हैं। करुणा ने सबको घेर लिया, यानी सबके मन में दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो इसलिए करुणा ने सबको घेरा। वह बोलने की कितनी जबरदस्त प्रयास करता या कोशिश करता, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश कड़वी काएं काएं का ढेर, यानी बहुत सारे, जैसे कौवा बोलता है वैसे ही काएं काएं शब्दों का। अस्फुट ध्वनि का अवमन, यानी अस्पष्ट ध्वनियों का अवरोध, रोकना, जैसे कोई स्पष्ट ना हो ऐसी आवाजें, उनको वो भी रुक रही थी। जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो, जैसे सबसे पहले मनुष्य ने जब भाषा निर्माण करने का प्रयास किया हो, वैसे ही भाषा बनाने में जुटा हुआ हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल, काकल का मतलब गले में जो कौवा होता है, काकल होती है, वो यदि ठीक से ना हो, यानी अच्छी प्रकार से तनिक ठीक ना हो, तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, अर्थात किस प्रकार गूंगा हो जाता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना, यानी अपने दिल की बात कहना चाहता है परंतु उगल नहीं पाता, यानी उस स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रख नहीं पाता, हमारे सामने ये कहा गया है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, यानी मुंह खोलने की बात की है, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? वैसे कौवा उसी को बोल देते हैं जिससे हमारी ध्वनि जो है वो स्पष्ट रूप से हम बोल पाते हैं, उसी काकल को बोलते हैं जो गले में होती है, जो हमारे भोजन को भी नीचे खिसकाने में मदद करता है। गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। किसी ने बचपन में यानी इशारा किया, गला साफ करने की कोशिश की और काट दिया, उसने बता। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराता है, जैसे घायल पशु जो है दुख में, पीड़ा में आवाज निकालता है, वैसे ही वो गूंगा बोलता है, शिकायत करता है। जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी की विस्फोट की सी भयानकता। वो गूंगा बोलता कैसे है? ये पशुओं से, ये कभी ज्वालामुखी से, कभी जो है किसी से ये तुलना की गई है कि वो कैसे जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट के अचानक विस्फोट हो जाता है और चारों ओर गूंज उठ जाती है, वैसे ही उसकी आवाज़ निकलती है, तो वो भी आवाज़ थपेड़े मारती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और वह बता बता कर मुस्कुराता है, और वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी क्या प्रयास करता है? फिर भी बोलने का प्रयास करता है। यह गूंगे के बारे में है। छोटी बच्ची किसे आवाज, छोटी बच्ची ने, यहाँ यदि बात करें इस पैराग्राफ को एक बार रिवीजन में जाएं तो रिवीजन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। छोटी बच्ची से किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया था? तो एक गूंगे को जो है बुलाने के लिए कहा गया था। छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई थी, किस शब्द की आवाज लगाई थी? तो दूंदे कहा था, तोतली आवाज में कहा था। सब लोगों को गूंगों में क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई इस गूंगे में? क्योंकि जब गूंगे ने सब लोगों को अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा से बताया कि वह गूंगा और बहरा है, तो सबको उसमें क्या दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चमेली को पहली बार किस बात का अनुभव हुआ? पहली बात का अनुभव उसे ये हुआ था कि यदि गले में काकल सही से ना हो तो व्यक्ति कैसे से कैसे बन जाता है, अर्थात कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गूंगा क्यों मुस्कुराता है? इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी वह बोलने का प्रयास करता है। सुशीला ने कहा कि इशारे गजब करता है, गजब के करता है, अकल बहुत तेज है, यानी बुद्धि बड़ी तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है, अर्थात पेट कैसे भरता है? गूंगे से पूछा सुशीला ने। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं, हैरान रह गए। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांझी है, लड्डू बनाए हैं और क्या काम किया है? कढ़ाई मांझी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, यानी सबके इशारे कर करके बताया। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया, तुरंत चिल्लाहट में बदल गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, हाथ फैलाकर इशारा किया।
भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ मारकर इशारा किया मेहनत की खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया कि इसके लिए अर्थात इस पेट के लिए। यानी मैं भले ही गूंगा बहरा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भीख नहीं मांगता। इसलिए उसने भुजाओं पर इशारा करके हाथ मार के बताया कि मैं खुद की कमाई खाता हूँ, मेहनत करके खाता हूँ। पेट बजाकर दिखाकर बताया कि मैं इस पेट पालने के लिए। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी, क्योंकि अनाथाश्रम के बच्चे बेचारे अनाथ हैं, माता पिता नहीं हैं। उनको देखकर आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया, चमेली की आंखों में पानी आ गया, ये ध्यान रखना है। चमेली देखकर रोती थी, आज उस गूंगे को देखकर उसकी आंखों में पानी आया। यह सदा से ही कोमल है, यानी यहाँ पर बात की गई है चमेली की, वो कोमल हृदय वाली है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता, यानी नौकरी देकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, यानी उस समय सारी बातें समझ रहा था। वह दूध ले आता है, उसने इशारे किए। कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, यानी वो किस किस प्रकार का इशारा कह रहा है कि वैसा इशारा कीजिए। आटा हुआ मंगवाना, ओटा हुआ मंगवाना है तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसे ही बात कहिए। साग मंगवाना है तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और तो चमेली ने इशारा किया कि हमारे यहाँ रहेगा, उस गूंगे के बारे को इशारा करके कहा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी, खाना, यानी खाना देगी क्या, उसने इशारा कर दिया गूंगे ने, यानी पेट भरने को मिलेगा क्या, तो उसने इशारा किया गूंगे ने। हाँ कुछ पैसे भी। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा कि तैयार हैं 4 रुपए, यानी 4 रुपए में मैं तैयार हूं, ये उसने काम करने के लिए कहा। सुशीला ने कहा पछताओगी। सुशीला जो वहां पर खड़ी थी बार बार चमेली से पूछ रही थी, भले क्या काम करेगा, कौन सा काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी, यानी चलो ठीक है ये काम नहीं करेगा, कम से कम बच्चों के साथ तो खेलेगा, उनका मन तो बहलेगा, तबीयत बहलने का अभिप्राय यहाँ पर। सुशीला ने क्या बताया, सुशीला ने कहा कि इशारे बड़े गजब के करता है और अकल भी क्या है, तेज है, ये बताया था। गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया, उसने बताया कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू जो है उसने वो बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, तो ये सारी बातें उसने बता दी। सीने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारा करता है, यही बताता है कि वो मेहनत की खाता है, भीख नहीं मांगता। चमेली का स्वभाव कैसा है, तो बड़े कोमल हृदय वाली है। चमेली ने गूंगे से इशारा करके क्या पूछा, यही पूछा था कि हमारे यहाँ रहेगा। गूंगा कितने रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था, 4 रुपए में, तो क्योंकि 4 उंगलियां उसने की थी, 4 रुपए में वो तैयार हो गया था। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि अभी तक उसने बताया था कि जहां भी रहता है वो उसको पीटते बहुत हैं, तो वो बुआ फूफा के यहाँ रहता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था, क्योंकि माता पिता का देहांत हो गया था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। यहाँ पल्लेदारी करने का अर्थ जो है बोझा उठाना, बोरी आदि उठा के अनाज के आदि जो है इधर से उधर लाना। 12-14 आने कमा कर लाए। 12-14 आने का अर्थ 25 पैसे, 25-30 पैसे की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि 12 पैसे 25 पैसे में होते हैं, क्योंकि 16 आने 1 रुपये में होते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है आने की। तो यहाँ पर कितने आने की बात की गई है, 12-14 आने, यानी पौना रुपया, यानी लगभग 75 पैसे की बात की है, सॉरी। यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना
उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है रांगे राघव जी ने कि मनुष्य के अंतर्मन की जो पीड़ा होती है वो गूंगेपन की ही तस्वीर होती है, प्रतिछाया होती है, उसी की छाया होती है। यानी व्यक्ति अपने हृदय की पीड़ा को यदि दूसरे के सामने नहीं कहता तो गूंगेपन की छाया की तरह ही होता है। तो वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं, यानी इसी प्रकार उस गूंगे का समय कट रहा था। तो चमेली ने पुकारा गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा तो कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। यानी किसी दिन की बात यहाँ पर की गई है कि चमेली ने जब ढूंढा था उस गूंगे को तो गूंगा जो है काम छोड़कर इधर उधर भाग गया था, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है कि वो चला गया तो उसने ढूंढा। पति का उदासीन स्वर यानी दुख से भरा यानी शोक से युक्त थोड़ा सा निराशाजनक शब्द स्वर उदासीन स्वर होता है। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया प्रश्न पूछ रही, अपने आप बड़बड़ा रही थी। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी थी, अर्थात उसको रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन की बात की गई है, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर यानी चिड़ियाघर का नाम मिल गया है। किस लिए अर्थात किसके लिए मैंने ऐसा किया। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर, जो कटोरदान होता है बर्तन होता है जिसमें रोटियां रखी जाती है, उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी, यानी किसी व्यक्ति की छाया जो है वो दिखाई दी। वह गूंगा था, हाथ से इशारा किया भूखा हूँ, यानी वो वापिस आया था उस समय, तो उसने इशारा किया कि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर चमेली का नाराज होना स्वाभाविक है। क्यों होना, क्योंकि उसी ने उसको रखा और फिर वो बिना बताकर ही भाग गया था वहाँ से, घर से, और एक दो दिन वो नहीं आया, तो इसलिए उसका नाराज होना स्वाभाविक था। काम तो करता नहीं, भिखारी, फेंक दी उसकी और रोटियां। रोष से यानी रोटियां फेंक दी यहाँ पर चमेली ने, रोष यानी क्रोध से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे, जबकि गूंगे को भूख लगी थी, फिर भी उसने रोटियां नहीं उठाई। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है, उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई, क्योंकि उसको उस बात का क्रोध था कि वो क्यों बिना बताए घर से बाहर चला गया। गूंगे का पालन पोषण किसने किया था, तो जैसे क्या था, बुआ फूफा ने, जो उसको मारते पीटते थे। चमेली का पति स्वभाव से कैसा था, स्वभाव से सीधा साधा था, काम तो करता नहीं, भिखारी। किसने किससे कहा था, तो चमेली ने गूंगे से कहा था कि काम तो करता नहीं, भिखारी। चमेली क्या लेकर गूंगे के पास खड़ी हो गई थी, तो लास्ट में बताया था वो चिमटा लेकर गूंगे के पास खड़ी हो गई थी। कहाँ गया था, चमेली ने कठोर स्वर में पूछा, यानी कड़े स्वरों से पूछा कि कहाँ गया था। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति, जैसे उसने कोई अपराध किया हो, इस तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया यानी मार दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था, क्योंकि हमें जब अपना अपराध के बारे में पता होता है तो रोते नहीं हैं। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया, यानी यदि अपराधी को भी पीटा जाए और अपराधी का कोई प्रत्युत्तर नहीं होता तो हमें भी दुख होता है। तब गूंगा भी रो दिया, यानी उसके बाद गूंगा भी रोने लगा, अर्थात चमेली की आंखों में आंसू देखकर ही उसको भी रोना आ गया। और फिर यह भी होने लगा कि बीच बीच में गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी, और चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। यानी चमेली यह सोचती थी कि उसने पता नहीं भी उस दिन भीख ली थी, क्या किया था, और ममता की ठोकर को किस प्रकार बिना संकोच रहित जो है स्वीकार कर लिया था, ये नहीं पता, बिना किसी संदेह के। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी थी, यानी थप्पड़ लगा दिया था, पीट दिया था। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों उसने अपने आप को रोक लिया, यानी रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा।
उसका रुदन इतना कर्कश था, कड़वा था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा, अर्थात चमेली को बताने लगा कि मुझे जो है बसंता जो लड़का था चमेली का, उसने उसको पीटा था और उसने समझाया कि उसको क्यों इसने मारा। तो देर तक चमेली उससे पूछती रही, उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। अब बसंता उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता था क्योंकि उसको पता ही नहीं था, वो बता ही नहीं सकता था और नहीं उसको सुनाई दे रहा था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ नहीं सुन सकता। फिर भी उसने जो है उसे कहा, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से, यानी कहने के ढंग से, भावों से और चेहरे के हाव भाव से समझ गया कि उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण, एक पल को चमेली को लगा कि जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था, यानी एक पल ऐसे लगा जैसे उसी के बेटे ने उसका हाथ पकड़ा, उसको रोका हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया, यानी गलानी से। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया, यानी पुत्र के प्रति वो अच्छा चाहती थी। क्यों? क्योंकि यदि गूंगे को चपत जड़ती तो गूंगा कभी भी कुछ भी करके जा सकता था, तो इसलिए उसने अपने आप को रोका। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता, यानी वो सोच रही थी। वह कुछ भी नहीं सोच सकी और एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर रांगे राघव जी ने कही है कि व्यक्ति के अंदर की जो आग होती है, अंदर की जो पीड़ा होती है, दुख होती है, उसी में जो है सारी बातें चल रही होती हैं। और सबसे भयानक आग वही होती है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है, और जिस आग को कहा जाता है पेट की आग, जिसके कारण ही आदमी किसी का गुलाम हो जाता है। और उसे, यानी पेट की आग के बारे में यहाँ पर बताया गया, जो अंदर की आग है, और वही सबसे भयानक आग बताई है, पेट की आग, जिसके कारण व्यक्ति जो है और दूसरों का गुलाम हो जाता है। और उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक ताकत थी, बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया, यानी गूंगे ने फिर भी उसको, बसंता को नहीं पीटा। चमेली ने क्रोधित होकर गूंगे से क्या पूछा? यही पूछा था कि कहाँ गया था। चमेली ने गूंगे को किससे पीटा था? किस चीज से पीटा था? पीठ पर एक चिमटा जड़ दिया था, तो चिमटे से। चमेली की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? क्यों? चमेली ने गूंगे को क्रोध में पीटा था, पर अंदर से उसके प्रति उसमें दया भावना थी। बसंता कौन था? बसंता चमेली का बेटा था। बसंता के बारे में गूंगे से जो अलग था। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है और गूंगा गूंगा है, यानी बसंता बसंता है, यानी बसंता उसका लड़का है और गूंगा वो पराया लड़का है। तो ये था। चमेली को विस्मय व आश्चर्य हुआ कि गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, दुख भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी, क्योंकि अपना पुत्र अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। यानी यह उसको याद आया कि गूंगे ने उसका हाथ इसलिए पकड़ा था कि उसकी गलती नहीं थी, बल्कि बसंता की गलती थी, और ये समझाना चाहता था कि माँ को बसंता को दंड देना ही है चाहिए। तो ये सब था, किंतु वह तब समझ नहीं सकी। और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था, यानी कराहने का मतलब बोल तो नहीं सकता था, लेकिन दुख भरी आवाज में रोता था। चमेली उठकर बाहर गई और कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली, यानी वापस आई। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने
किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। अर्थात पता नहीं कान के कौन सा पर्दा उसका जीवित है कि यदि चमेली बोलती है तो गूंगा उसकी बात सुन ही लेता है, यानी उसको पता ही लग जाता है कि चमेली पुकार रही है। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी। यानी कौन सी शिकायत? वही कि बसंता ने उसको पीटा और चमेली ने उसे कुछ नहीं कहा। पक्षपात, पक्षपात का अर्थ होता है कि एक का पक्ष लेना और दूसरे के पक्ष को नकार देना, कि नहीं गलती तुमने नहीं की, तो किसी एक हिस्से का पक्ष लेना ही होता है। के प्रति तिरस्कार था, यानी यहाँ पर अपमान की बात यहाँ पर की गई है। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई, यानी बलपूर्वक मुस्कान आ गई। कहा ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया, यानी रोटी लेकर। गूंगा इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता था, यानी उसको उनकी तरफ उसको ध्यान ही देना था, तो वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो हंसना भी और कुछ नहीं था, हंसना भी वैसा ही था क्योंकि वो गूंगा था। एक अचानक गुर्राहट सी, यानी हंसने की गुर्राहट, एक ध्वनि चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय जो मानवता की नहीं होती है, अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था, यानी एक पशु का पालन पोषण, जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना थी, यानी मनुष्य की तरह पीड़ा थी। घृणा से विक्षुब्ध यानी अशांत होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगे से पूछा। गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी, देर तक उसकी ओर घूरती रही, यानी उसकी तरफ देखती रही। सोचा मारने से यह ठीक नहीं हो सकता, अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ है, यानी आप ये अपराध स्वीकार कर ले और दंड देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन यानी जूठे खाना, जूठे बर्तनों पर जिंदगी बिताए। दर दर अपमानित और लांछित हो, दर दर इसका अपमान हो और इस पर लांछन लगाए जाए, झूठे आरोप लगाए जाए। यहाँ तक प्रश्न देख लेते हैं कुछ, तो समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। चमेली क्यों हैरान थी? चमेली इसलिए हैरान थी क्योंकि गूंगे ने बसंता को मारने के लिए हाथ उठाया पर उसे मारा नहीं था। गूंगा क्या समझता था? गूंगा शायद यह समझता था कि बसंता मालिक का बेटा है, अतः इसलिए उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। गूंगा किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता था? तो चमेली की आवाज को। चमेली ने गूंगे को क्यों पुकारा? रोटी खाने के लिए पुकारा था। क्यों रे, तूने चोरी की है? किसने किससे कहा? तो ये चमेली ने गूंगे से कहा था। तो ये है आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया कि निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार ओठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही उसके प्रति। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ निकल जाओ, यानी इशारा भी किया और मुंह से भी कहा। ढंग से काम नहीं करना है तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना रहो, नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है। चमेली आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश, पहले कहता था कि भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, जूठे पत्ते पत्तल चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होती है? यानी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। नहीं रखना है हमें, जा तो इस वक्त निकल जा। किंतु वह अक्षोभ यानी क्रोध से, जो हृदय का क्रोध, अंदर का जो दुख है, और वह क्रोध से सब उसके सामने निष्फल हो गए, यानी व्यर्थ हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती है, उसने भी जो है कुछ नहीं कहा, केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। पर इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था, हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे चमेली उसको बाहर निकल जाने के लिए कह रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, यानी कैसी मूर्ख है।
बहरे से क्या क्या बातें कह रही है, वह क्या कुछ सुनता है, उसको अचानक याद आया, हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और उसे दरवाजे से के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया और चमेली उसको देखती रही। करीब आधे घंटे के बाद, यानी घंटे भर कहा है, घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। आधे घंटे के बाद जो है, शकुंतला कौन है? शकुंतला जो है चमेली की लड़की है और बसंता उसका लड़का है, जो पहले पाठ के प्रारंभ में ही शकुंतला शब्द से शुरू हुआ था कि शकुंतला उस गूंगे को भुला नहीं सकती, वही शकुंतला जिसने धुंधे शब्द कहा था। चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था, यानी खून से सन था, यानी सना हुआ था अच्छे प्रकार से, उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। दहलीज पर यानी देहली पर सिर रखकर। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मुक अवसाद में, इन स्थिरता में, यह मुक दुख में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। और चमेली सोच रही थी, और ये गूंगे, और आजकल जो है अपनी बात न रख पाने वाले गूंगे, यानी लोगों को कहा जिनके पास कान भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई बात जो है सुनते नहीं है, उन्हीं की तरफ इशारा यहाँ पर रांगे राघव जी ने कहा। अनेक अनेक हो संसार में, भिन्न भिन्न रूपों में छाए, यानी अलग अलग रूपों में छाए, जो कहना चाहते हैं पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, जिनके हाथ की हृदय के प्रति हिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी, यानी जिन हृदय में पता है उनको कि ये न्याय है या अन्याय है, उनको भी जानते हैं, फिर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए सवर होकर भी सवर में अर्थ नहीं है, अर्थात वो अपनी बात कहना चाहते तो भी कह नहीं पाते, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन सा है जो गूंगा नहीं है, यानी आज के दिन सभी गूंगे हैं, सभी अपनी बात दूसरे के सामने नहीं रखते। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता? यानी यदि धर्म, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति अपने हृदय में जो दूसरे के प्रति जो शत्रुता है, जो घृणा है, उसको नहीं बता पाता, किंतु फिर भी कृत्रिम के जो सुख है, उसकी छल यानी बनावटी जो सुख है, उन छलों के अभाव में आकर वो उसके जालों में उसे नहीं फांस देते, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, क्योंकि वो प्रेम चाहता है और बराबरी चाहता है। इसलिए तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या बताया। चमेली ने गूंगे से क्या कहा? यही कहा कि घर से निकल जाने के लिए कहा था। चमेली की बेटी का क्या नाम है? शकुंतला है। गूंगे को क्या हुआ था? खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था। मुख शब्द का क्या अर्थ है? चुप रहना या कुछ न कह पाना, या गूंगा शब्द भी मुख का ही अर्थ है। तो ये था हमारा चैप्टर पाठ गूंगे, और यहाँ पर रांगे राघव जी ने एक गूंगे कहानी के माध्यम से और ये गूंगे बताने का प्रयास किया कि ये जो गूंगे समाज में हैं, जो किसी नेता के खिलाफ या धार्मिक गुरु के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, सब अन्याय जो है देखते रहते हैं, तो एक तो वास्तविक गूंगा होना और एक देखकर भी अन्याय को सहन करना, वो गूंगा होना, तो उसके बारे में इशारा किया था। अभ्यास प्रश्नोत्तर इनकी पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी, तो वो सब आपको काम करना है, प्रश्नोत्तर कर लेने और याद करना, और ये चैप्टर अच्छी प्रकार से देख लेना है। ओके, इतना ही।